नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें एडीओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है मॉक के रूप में। कौन सा सेट है ये? 6 है। और आप लोग इस सेट में बने हैं और इस सेट में जो भी स्कोर आएगा आप लोग कमेंट में बतलाइएगा और इस सीरीज को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेट होंगे और आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो किसको बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो सिताब राय को किया गया था। क्या होगा ऑप्शन? सिताब राय। ये क्या था? राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान तथा मोहम्मद रजा खां को कहाँ का नवाब नियुक्त किया गया था? तो उसको बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था। और इनको कहाँ से किया गया था? बिहार में किया गया था। कहाँ? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना किससे संबंधित है? सिडबी SIDBI से संबंधित है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? MUDRA। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? पूछ देगा क्वेश्चन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस। क्या है? रिफाइनेंस एजेंसी। क्या है? रिफाइनेंस एजेंसी है। यह कंपनी किस अधिनियम में आया था? 2013 में के अंतर्गत आया था। कब आया था? 2013 के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ये जुड़े थे इनमें से किसी के साथ नहीं। इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। ये 1910 में केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से लेके 1952 के बीच हुआ था। तो कब हुआ था इसमें? 1952 होगा, बी ऑप्शन। तो ये कब हुआ था? शीतकाल में हुआ था। इनमें कुल 489 सीट थे। कितने सीट थे? 479 सीट थे। निर्वाचन हुआ था। लोकसभा में सबसे बड़ा दल कौन बन के उभरे थे? तो 364 सीट पर विजय हुआ था। किसका? कांग्रेस का। किसका? तो कांग्रेस का। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जो 15 मई 1952 से लेके 27 फरवरी 1956 तक सब समिति से बनाए गए थे। तो पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट कहाँ है? तो हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्वी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और तथा पश्चिमी में कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। कर्क रेखा क्या है? महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप और तथा मालदीव प्रबल द्वीपों का उदाहरण है। लक्षद्वीप और मालदीव क्या है? प्रबल द्वीपों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के
दक्षिणी भाग को कहते हैं? तो दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? भारत के पूर्वी तटीय मैदान को तो कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। यह है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान को, दक्षिण भाग को क्या करता है? मालाबार तट कहा जाता है। दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल पट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? हाँ, मैसूर में। कहाँ था? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। बिहार का सही क्रम क्या है? तो नालंदा, मुंगेर, पटना। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? इस सिंचाई वर्ष किस वर्ष आरंभ की गई थी ऊर्जा के लिए? यह 2008 में किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है? तो कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं इनमें से। क्या है कोसी बांध परियोजना? तो यह उत्तरी बिहार की प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक पुश्ते बांध बनाए गए थे। कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। कौन कौन सा? तो पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई है। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हुई तथा 1966 में इसमें से कुछ संशोधन किया गया था। इसमें से क्या किया गया था? कुछ को संशोधन किया गया था। कब? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उदयक योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो प्रथम चरण से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये नहीं, नालंदा नहीं है। क्या नहीं है? नालंदा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार द्वारा पेयजल के लिए शुरू की गई गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण में शामिल जिले कौन सा है? तो प्रथम चरण में कौन सा जिला सब शामिल है? तो गया हो गया, गया। फिर उसके बाद बोध गया, राजगीर एम नवादा है। इस परियोजना का चरण नालंदा को शामिल नहीं किया गया है। नालंदा को शामिल नहीं किया गया था। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम था? क्या था मुखपत्र का नाम? तो हुंकार था। क्या था? हुंकार। तो ये स्वामी शाहजानंद के नाम भारत के प्रमुख किसान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। स्वामी शाहजानंद ने 1940 में कृषक आंदोलन से संबंधित पत्रिका, यानी कृषक से संबंधित एक पत्रिका का प्रकाशन किए गए थे। कहां से? तो पटना से किया गया था। तो पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार। हुंकार किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा। कब किए थे? 1940। किस लिए किए थे? तो कृषक आंदोलन के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। किस राज्य से थे? बिहार से थे। बिहार के किस जिले में? तो सिवान जिले में जीरादेव से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ? झारखंड में।
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो पूछ दे तो 1921 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? श्रीमती सरला देवी। कौन है? सरला देवी। 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर कौन किए थे? तो ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। ये हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है उपग्रह स्टेशन? यह है देहरादून में। कहा? देहरादून में। भारत का अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में वर्ष कब? तो 1977 में देहरादून में स्थापित किया गया था। किसके सम्मान के रूप में? फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान के वर्ष के रूप में देहरादून में यह स्टेशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया है? तो कौन सा मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया है? तो तेजस का निर्माण नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन है इसमें से? इनमें से कोई नहीं है। पेनिसिलिन भी नहीं है, पैरासीटामोल भी नहीं है। ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम एंटीबायोटिक है। क्या है? कृत्रिम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है कौन सा हार्मोन? तो ये सब होता है किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। क्या है इसका स्रोत एंजाइम लाइपेज का? अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। तो लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के विशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए है। लाइपेज है जो अग्नाशय से एक वाहिनी के माध्यम से स्वतंत्र होता है, जो ग्रहणी की जठरांत्र संबंधी मार्ग में खाली हो जाता है। यह इस प्रकार के भोजन पर कम करता है। पहले से ही पेट आंशिक रूप से क्या है? पच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो क्या है करवाहट के लिए? तो पीछे का भाग। क्या है? पीछे का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। क्या है कारक? तो ऑस्मेटिक दाब है। ऑस्मेटिक दाब है। क्या है? तो पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश करता है। तो ये क्या है? ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्धपरागन झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के अवाहक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? इनवर्ट फ्लो यानी अवाहक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्रणाली है? तो गर्म खून का प्रणाली कौन है इनमें से? इनमें से कोई नहीं है। क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन? गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद भी अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते। क्या है? वो अपने तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी है जो और पक्षी गर्भ रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। तो कौन सा है इसमें से? मछली है, सरीसृप है, उभयचर है तथा कीट ठंडे रक्त वाले जानवरों का उदाहरण है। ये सब किसके हैं? ये सब ठंडे रक्त वाले जानवरों का उदाहरण है। ये सब ठंडे रक्त वाला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कौन सा जंतु? डेजर्टी कोलस कहलाते। क्या? डेजर्टी कोलस।
क्या है डेजर्टिकोलस? ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु है जिसको जीरो कोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो कोलस भी कहते हैं। ये रेगिस्तान के पौधे और जानवर के डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो तेजाब के मूल रासायनिक कौन माना जाता है? ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल जो अम्लीय की एमिनो 4 का रंग नष्ट कर सकता है, कौन नष्ट कर सकता है इनमें से? ये करेगा C6H8O7 करेगा। क्या करेगा? C6H8O7। यहाँ क्या होगा? 4 होगा। ये क्या है? 4 है, 1 नहीं है, ये 4 है। KMnO4 होता है, ये होता है कि MnO4 क्या? पोटासियम पर मैंगनीट होता है। ये क्या है? C6H8O7 ये है साइट्रिक क्या है? एसिड है। साइट्रिक एसिड है। क्या है? साइट्रिक एसिड है। ये क्या है? पोटासियम पर मैंगनीट है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। क्या है मुख्य स्रोत? ये क्या है? पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? तो शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल की क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अशुद्धियां वाष्प के दबाव में कम करने देती है, जिसका अर्थ है क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो उल्लेखनीय यह है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का क्या होता है? D2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाते हैं? वो प्रगलन कहलाते हैं। क्या? प्रगलन कहलाते हैं। तो प्रगलन ऐसी धातु कर्म प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में किस अवस्था में पाई जाएगी? तो मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। अयस्क को उसके द्रव्यनाक के उच्च तापक्रम पर अकेला या किसी उचित गालक के साथ मिलाकर क्या गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन किस क्रिया को कहते हैं? तो गर्म करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया से रासायनिक परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना किसे कहते हैं? तो CaO मतलब क्या होगा CaO का? तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्धचालक क्या है? सेमीकंडक्टर। तो इसमें से सेमीकंडक्टर कौन है? तो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। वही ग्लास क्या है? कुचालक है। ग्लास क्या है? कुचालक है। जबकि सोना और चांदी क्या है? ये अच्छे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कंप्यूटर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सिलिकॉन का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। तो सिलिकॉन का किस में होता है प्रयोग? कंप्यूटर के और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ईंधन का रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये इसमें क्या है? गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी एंड सी होगा। दोनों बदलता है किसमें?
विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिसिटी में, यानी केमिकल से किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा। गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल किस में बदलेगा, केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, क्या करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डैश डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो लाइव वायर जो करंट पास हो रहा वो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित या आरंभ करने के लिए किया जाता है। यह लाइव वायर से जुड़ा होता है, अतः इसे बंद करने पे लाइव वायर क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा, उसमें करंट फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी तापक्रम घट जाता है। क्या होता है, तापक्रम घट जाएगा। अधिक ऊंचाई पर उबालते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है, या ऊंचाई पर क्या होगा, उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है, घट जाता है, इसीलिए क्या अधिक समय लगता है सब्जियां पकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिद्युत ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, मरकरी वाष्प तथा आर्गन का। किसका, मरकरी तथा आर्गन का। इसके अंदर दीवारों के प्रतिदिशाली पदार्थ पे लेप होता है। इस ट्यूब में क्या है, मरकरी गैस के साथ कुछ अक्रिय गैस है, जैसे आर्गन भी है, आदि को भरा जाता है। ट्यूब उष्मा ऊर्जा को कम उत्पन्न होती है, इसलिए 60 से 70% क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इस कारण ट्यूब की दक्षता बल अधिक होती है। क्या होती है, ट्यूब की कौन सी बल वो अधिक होती है, दक्षता बल अधिक होती है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस घटना को, तो थॉमसन प्रभाव। क्या कहेंगे, थॉमसन प्रभाव। यदि किसी तार के सिरे पर के तापों के नियत रखकर बीच वाले भाग को ताप को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो तार का पहला सिरा ठंडा और दूसरा सिरा क्या होगा, गर्म हो। पहला सिरा क्या होगा, ठंडा हुआ, दूसरा क्या होगा, गर्म होगा। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म ठंडे भाग की आपस में बदल जाते हैं, यानी उसका सिरा क्या होगा, बदलेंगे तो क्या होगा, उसका ताप भी क्या होगा, बदल जाएगा, दिशा भी बदल जाएगा। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण जीवन बीमा, निवेश बैंक का। किसका, निवेश बैंक का है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिक को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, तो किसमें, निर्माण में, ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार की आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 2020-21 में गैर कृषि गतिविधियों में बिहार का अर्थव्यवस्था का निर्माण क्षेत्र कितना था, 20.6% पुरुष का श्रमिकों का अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। इसके बाद थोक और खुदरा व्यापार दूसरे स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। कितने क्षेत्र में, 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तो तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र।
तो व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जबकि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि से संबंधित क्षेत्र और निर्माण एवं उद्योग क्षेत्र। तो पहला क्या है, कृषि से, और दूसरा क्या है, उद्योग से है, और तीसरा क्या है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? तो वाइल रिफाइनरी बरौनी में है, ये जोड़ा सही है। वाइल रिफाइनरी बरौनी में है। बरौनी कहाँ, बिहार में है, ये बेगूसराय जिला में है। सीमेंट कहाँ, बंजारी, ये भी सही है, बंजारी में है। फर्टिलाइजर कहाँ, भोराई, ये भी सही है। तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में है, नहीं भागलपुर में नहीं, कहाँ है, तो हरनौत है। हरनौत कहाँ है, नवादा जिला में। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है, क्या होगा इसका आंसर? कब तक बढ़ाया है? 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी इसमें से कोई नहीं है। तो किस में थी? 8वीं में थी। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास केंद्रित थी। 8वीं कब हुई थी? तो 1992 से लेके 1997, ये 8वीं पंचवर्ष योजना का समय काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? जनरल बजटिंग कब शुरू किया गया था भारत में? ये किया गया था केंद्रीय बजट 2005-06 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो किसमें बना दिया है? ये ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन से। कौन सा था? ये था केशवानंद भारतीय मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत को फैसले के बाद 42वें संशोधन अधिवेशन कब हुआ था? 1976 में। ये कब हुआ था? 1976 में, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? न्यायपालिका संसद के अधीन दिया गया था। इसमें क्या क्या था? तो इस संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। कौन से केस में हुआ था? तो केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मूल को ढांचे के सिद्धांत के रूप में फैसला दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और DPSP में सहकारी समितियां से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं? तो किसमें जोड़े गए हैं? यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को। ये क्या है? एक सहकारी समिति है जो संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत अनुच्छेद कितना है? इसके तहत अनुच्छेद कितना है? 19 है। क्या है? 19 में क्या है? सरकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया है? सहकारी समितियां को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बना दी है। यह अनुच्छेद कितने में है? 43 के बी में है। किस में है? 43 के बी में है। नीति निदेशक किसमें? 43 के बी में है। ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? 105वां संशोधन किससे संबंधित है? यह राज्यों को अनपिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है। क्या बन जाती है? अनुच्छेद 141 के तहत। किसके तहत? 141 के तहत न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर अवधोकार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणियां से नहीं चुने जाते हैं? किस श्रेणियां से नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति किस श्रेणियां से नहीं चुने जाते हैं? जीके जीएस आपका 100 क्वेश्चन रहता है, यानी सेकेंड पेपर होगा जीके जीएस का। 100 क्वेश्चन है। हम लोग अभी कितने क्वेश्चन किए हैं? 50 क्वेश्चन किए। तो 50 क्वेश्चन में आप लोग का स्कोर कितना है कमेंट में बतलाइए, और इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा और प्रैक्टिस सेट आप लोग का ये लाभदायक होगा। जो एडीओ के एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आएगा जो हम मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो किसके पर्यवेक्षण में आता है? ये गृह मंत्रालय के। नहीं, गृह मंत्रालय नहीं, किसके आएंगे? सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष के आएंगे सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। क्या हो? निर्वाचित हो या मनोनीत हो, यानी जो है ना 12 एंग्लो मनोनीत किया जाता उसके द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्त विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः किस अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? तो किसके तहत पेश किया जाता है? 112 और 110 के तहत क्या है? वित्त विवरण पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित था? तो ये था सरकारी नौकरियां में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, इससे संबंधित है। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की ओबीसी के उन्नत वर्गों, यानी नॉन क्रिमिनल होता है ओबीसी में जो होता है ना एनसीएल बनता है, तो नॉन क्रिमिनल होता है यही एनसीएल के आरक्षण के लाभार्थियों को सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह निर्णय दिया है कि एससी और एसटी वर्ग के क्रिमिनल की अवधारणा के बाहर रखा जाना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे के अनुच्छेद कितना 116 के 4 में के संदर्भ में निर्णय केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, तो प्रोन्नति में नहीं है। क्या है? नियुक्ति तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो किससे? परमादेश से। किससे? परमादेश का एक रीत जारी करने की याचना की जा सकती है। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछा जा सके। तो इसी किसी सार्वजनिक इकाई, नियम, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों के विवरण है।
भाग कितने में है? 3 में है। और अनुच्छेद कितना? 12 से 35 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। क्या होगी? हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। ऐसा संविधान निर्मात्री सभा के किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? किसके द्वारा निर्णित किया गया था? प्रारूप समिति द्वारा नियुक्त किया था। तो कब? 14 सितंबर। इस दिन क्या होता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर। कब? 1949 को निर्मित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? किसका ये कथन? ये जॉन ऑस्टिन का। किसका है? जॉन ऑस्टिन। जबकि थॉमस हॉब्स के अनुसार कानून एक संप्रभु है। क्या है? कानून क्या है? एक संप्रभु का प्राथमिकता। किसके द्वारा ये बोला गया? थॉमस हॉब्स के द्वारा बोला था। ये क्या है? कानून संप्रभु का आदेश है। आदेश कौन बोला था? जॉन ऑस्टिन ने बोला था। यहाँ क्या है? 2 क्वेश्चन अराइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ये किसका? तो भारतीय संविधान का है। जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन क्या हुआ था? बहस हुई थी। संविधान के निर्माण में निमित्त कुल कितना अधिवेशन हुए थे? 11 क्या हुए थे? अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन हुए थे। संविधान के अंगीकृत होने की तिथि कब हुआ था? 26 नवंबर। कब हुआ था? 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस संविधान के किस अनुसूची में है? तो 395 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद। उसी को आर्टिकल बोलते हैं। कितना अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। भाग कितना है? तो 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। 22 भाग, 12 अनुसूचियां, अनुच्छेद कितना है? 395 है। कितना समय लगा था बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो किस प्रकार के आते हैं? तो CWG आते हैं। CWG। ये क्या है? CWG तो कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार किस में आते हैं? CWG प्रकार के जलवायु में अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। किस पर आधारित है? मध्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? किसके द्वारा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नजदीक है। किसके नजदीक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? यह है जयपुर। क्या है? जयपुर है। जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार जयपुर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है यानी एसिडिक रेन होती है। क्या होगा आंसर? तो कारखानों से निकलने वाली प्रदूषण गैसों से। क्या? कारखानों के निकलने वाले प्रदूषण गैसों से होती है। इसका पीएच मान कितना होगा? 5.6 से क्या है? कम है। यह हानिकारक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष आयोजित किया था? 1968 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है घड़ियाल प्रजनन? तो ये क्या है? मुरैना या मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घड़ियाल प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। इस अभयारण्य में विश्व की कितना है? 80% घड़ियाल आबादी निवास करती है। तो घड़ियाल आबादी निवास करती कितना प्रतिशत है? 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से। किससे? पेरिस से। तो पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कहाँ? तो रोम नगर टाइबर नदी के किनारे। लंदन में कौन नदी है? टेम्स नदी है। टेम्स नदी के किनारे कौन है? क्रैफनोट मैन नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबर पर विश्व की स्थिति कब पाई जाती है? कब पाई जाएगी? तो है 21 मार्च एवं 23 सितंबर। कब है? 21 मार्च 23 सितंबर को देखी जाती है ग्लोब पर विध्वंस। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणों विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती। कैसा है? सीधा पड़ेगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को वहाँ तिथियां जिसमें दोनों ग्लोबर में दिन और रात क्या है? अवधि समान होती। दिन और रात क्या होगा? इक्वल होगा। विषुव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? विषुव के नाम से जाना जाएगा। 21 मार्च वाले विषुव को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर वाले को विषुव शिशिर विषुव कहा जाता है। 21 मार्च वाले को क्या कहा जाता है? बसंत। क्या क्या कहा जाएगा? बसंत। बसंत। और 23 सितंबर वाले को क्या कहा जाएगा? शिशिर। क्या कहा जाएगा? शिशिर विषुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ऐसा पृथ्वी की आवृत्ति की वजह से। किसकी वजह से? पृथ्वी की आवृत्ति की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर है सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है। तो क्या नाम है? बेनगुएला धारा। क्या है? बेनगुएला धारा। तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नामीबिया के तटों के सहारे दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण से, कहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा बेगुएला की धारा कहलाती है। क्या कहलाएगी? बेगुएला की धारा कहलाएगी। वो कैसा रहेगा? ठंडी रहेगा। तो अगुलहास धारा जो कहाँ है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रभावित होने वाली गर्म धारा है। तो अफ्रीका में कौन सी है गर्म धारा? कहाँ है? अगुलहास में। वही हम्बोल्ट धारा ठंडी जलधारा है जो पेरू के तट पर क्या है? प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो कौन सा देश अमेजन नदी का बेसिन का हिस्सा? वेनेजुला। कौन है? वेनेजुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंदा खाई स्थित है? तो सुंदा खाई कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है। कहाँ? हिंद महासागर में है। तो सुंदा गर्त जावा गर्त भी कहते हैं। सुंदा को क्या कहते हैं? जावा गर्त भी कहते हैं। यह कहाँ है? हिंद महासागर में सुमात्रा के निकट स्थित है। महासागरीय निंटल पर निर्मित अत्यधिक गहरे तथा लंबे खर्रों के महासागरीय खाई या महासागरीय खड्डे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरंग और जोड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो जोजिरा सुरंग, कारगिल और लेह ये गलत है। कहाँ? इसका कहाँ? जोजिरा दल्ला
लद्दाख में है, कारगिल जिले में स्थित है। एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कहाँ? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल सुरंग को जवाहर सुरंग तथा चेनारी नासरी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो क्या है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क? यह बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है। यह महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम क्या है? बहुउपयोगी धातु है। इसमें इसे बहिष्ठ के धातु संज्ञा भी दी जाती है। यह मुख्यतः टर्शियरी काल का लैटराइट शैलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लैटराइट शैल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, तो कौन सा खनिज? टाइटेनियम युक्त खनिज भारत में कहाँ पाया जाएगा? तो ये किस में पाया जाएगा? इल्मेनाइट में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? इल्मेनाइट में पाया जाएगा। टाइटेनियम एक क्या है? हल्की और मजबूत होती है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? वायु यान बनाने में, सैन्य उपकरण बनाने में, अंतरिक्ष के कार्यक्रम में, परमाणु ऊर्जा आदि में किया जाता है। किसका उपयोग? टाइटेनियम का। टाइटेनियम को सामरिक धातु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है टाइटेनियम को? सामरिक धातु। सामरिक धातु भी कहा जाता है। यह हल्का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो नवीनीय क्रिया का एक स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के तहत क्या आता है? पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, कोयला आएगा इत्यादि को रखा जाता है। उल्लेखनीय यह है कि नवीकरण ऊर्जा की प्राकृतिक स्रोत निर्भर करती है किस पे? तो ऊर्जा पे। भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीप नदी से तुलना करें। क्या होगा? अधिकांश हिमालय नदियां बाहर मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। ये सही है। क्या है? हिमालय नदियां किस पे है? 12 मासी पे है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप किस पे है? निर्भर, वर्षा पे निर्भर करता है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीप नदी का तुलना में अधिक खड़ा है। सही बात है, अधिक खड़ा है प्रायद्वीप की नदी की तुलना में। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रायद्वीप नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, ये नहीं बनती, ये गलत है। क्या होगा आंसर सही है तुलना करने में? ए और 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो किससे निकलेगा? ये छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में है। किस किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। ये सबसे नदी है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा है? बंगाल का शोक कहा जाएगा दामोदर नदी को। ब्राकर, जमुनिया तथा बड़की इसके प्रमुख सहायक नदियां है। तो दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सा है? तो ब्राकर, जमुनिया, बड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है इसमें से? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अहरार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कब? 1910 में। तो हसन इमाम, मौलाना जफर, अली खां, मजहरुल हक, ये सब थे। यानी इसी कारण क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई। ये नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया गया था बारदोली सत्याग्रह का? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए गए थे।
किसने? तो वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज से नहीं की थी? तो ब्रह्म समाज से किसकी नहीं की थी? अवतारवाद। किसको? अवतारवाद। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय, मोहन राय द्वारा किया गया था। कब? 1828 में स्थापित किया गया था ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई है। क्या है? ऑप्शन नंबर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में भी बतलाइए। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। क्या है? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन त्याजी थे, जो मद्रास में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था वो? बदरुद्दीन त्यागी थे तब, अथवा वो 1887 में हुई थी। ये जो मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी किए थे, तो कब हुआ था? 1896 में। तो पहला मुस्लिम कौन था कांग्रेस के आयोजित का सम्मेलन में? बदरुद्दीन त्याजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजी ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? तो किसने निकाला था इंडियन ओपिनियन अखबार? महात्मा गांधी। ये कल की सेट में भी था, सेट नंबर 4 में था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? एक वगैरह क्या है? पत्रिका, समाचार पत्र और उसका संपादक है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने किया था? तो NN सेन। ये सही है। बंगाली किसने? बंगाली का SN बनर्जी। सुधारक कौन था? GK गोखले। ये सही है, ये भी सही है, ये सही है। हिंदुस्तानी कौन था? दादा भाई नौरोजी नहीं था। कौन थे? तो धीरेन्द्र वर्मा। कौन था? धीरेन्द्र वर्मा था। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी गलत है, गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया है? तो किसने प्रताड़ित किया है कृषक वर्ग को? तो जमींदार ने प्रताड़ित किया है। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों में मनचाहा लगान वसूल करते थे। वे समय पर लगान न देने पर क्या करते थे? जमीन वापस छीन ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? तो प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कहां से कहां किया गया था प्रथम रेल लाइन? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1853 में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे के थाने तक हुआ था। बॉम्बे से कहां से? थाने तक हुआ था। तो यदि रेलवे लाइन बिछाने का वृहद स्तर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? ज्यादा से रेलवे लाइन बिछाया गया था। स्थापित कौन किया था? इसके द्वारा किया गया? स्थापित डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब किया गया था? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः सदैव सहमति के और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट
मैंस बर्डेन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा गया था। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसमें से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया गया है? क्या होगा ऑप्शन इसका? औरंगजेब होगा। क्या होगा? औरंगजेब। औरंगजेब का शासन कब से कब था? तो 1658 से कब तक था? 1707 तक। यही बाबर का कब था? बाबर का शासन 1526 से लेके 1530 तक था। हुमायूं का शासन कब से था? 1530 से लेके 1556 था। और जहांगीर का शासन काल कब से था? ये 1530 से लेके 1540। फिर दूसरा शासन काल इसका हुआ 1554 से लेके 1556। तो सबसे ज्यादा शासन काल किसका रहा? तो ये औरंगजेब का रहा। औरंगजेब का शासन काल कब से कब? तो 1658 से लेके 1707 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। कौन है? बाबर है। तो इस कब से अभी बदला है? तो 1526 से लेके 1530 तक इसका शासनकाल रहा। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को क्या किए थे? ये बाबर पराजित कर भारत के मुगल वंश के स्थापित किए थे। उसने ही तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह का उपाधि धारण की। किसमें? तो तैमूरी परंपरा है उसके विरुद्ध क्या? बादशाह उपाधि धारण की। उदारता के कारण क्या उसे कलंदर कहा जाता? क्या कहा जाता था उसको? कलंदर कहा जाता था। क्रमशः पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। तो ये सब क्या है? युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम को अंकित करे। युद्ध स्थल का नाम नीचे अंकित है। कौन सा होगा? हुमायूं के द्वारा कौन है प्रमुख युद्ध? तो देवड़ा है, चौसा है, कन्नौज है, सरहिंद है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देवड़ा कहाँ हुआ था? जौनपुर की ओर अग्रसर है। हुमायूं की सेना किसके साथ? महमूद लोदी की सेना के बीच हुआ था। कब हुआ था ये देवड़ा का युद्ध? 1532 में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 को हुआ था। किसके बीच? हुमायूं एवं शेरशाह के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? गंगा नदी के तट, उत्तरी तट पर हुआ था, चौसा नामक स्थान पर। कनौज का युद्ध कहाँ? किसके बीच? बिलग्राम और कनौज में लड़ा गया। इस लड़ाई में क्या हुआ था? हुमायूं के साथ उसके भाई कौन थे? हिंदलाल। क्या थे? हिंदलाल। अस्करी भी थे। ये युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1555 को हुआ था। अफगान सेना के नेतृत्व में बैरम खान ने किसको? हुमायूं को क्या किया था? सफलता मिली थी। किसको मिली थी सफलता? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है। कालिदास का लेखक कौन है? मेघदूत है। कौन है? मेघदूत है। बाणभट्ट कौन लिखा था? कादम्बरी। कौन? कादम्बरी। क्या भारवी का क्या है?
किराता जोड़ नियम है, क्या है? किराता जोड़ नियम है, क्या है? किराता जोड़ नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेश्वर राजधानी थी, तो थानेश्वर किसकी राजधानी है? तो वर्धनों की। किसकी है? वर्धनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, तो कौन सा सही है सुमेलित? सही आंसर बतलाइए। तो चंद्रगुप्त प्रथम, क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, प्रयाग शिलालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका है? विक्रम आदित्य। कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र दत्त। ऑप्शन क्या बन गया? ए का सेकंड, बी का थर्ड। किस ऑप्शन में? ए और बी में है 2 3। चंद्रगुप्त द्वितीय फोर्थ नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी है, जो कश्मीरी कवि कल्हन द्वारा रचित है राजतरंगिणी। यह संस्कृत साहित्य में है। किसमें है? संस्कृत साहित्य में है। इसका लेखक लिखने का प्रथम प्रयास ऐतिहासिक ग्रंथों के क्रमबद्ध है। क्या है? क्रमबद्ध, एक क्रम में लिखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है भीमबेटका। कहाँ? भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश में है। शैल चित्रकला की स्थल है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो मनके का निर्माण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो पाटने से। पाटने। तो पाटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेहता खेलरी राजस्थान के, चंदेल मध्य प्रदेश के, रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी से इनकी पुष्टि होती है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की गई चित्रकारी की सर्वप्रथम कब हुआ था? 1860 में। कहाँ? यूपी के किस जिले में? बांदा जिले में मिली थी। आज का लास्ट प्रश्न है, 100 पे आ गए हम लोग। अभी तक आप लोग का कितना स्कोर आया है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए। इससे पता चलेगा आप लोग का एडीओ के लिए कितना आप लोग तैयारी हुए हैं। जो मॉक टेस्ट के रूप से ही पता चलेगा कि कितना नंबर आ रहा है आप लोग का। नहीं कम आ रहा है तो आप लोग थोड़ा पढ़िए। ये अप्रैल में ही एग्जाम होगा इसका, कम दिन बचा हुआ है, अब 1 मंथ ही है अब है। क्या होगा इसका आंसर? चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो क्या कहाँ मिले? नवपाषाणिक संस्कृति। तो चिरांद गांव एक बस्ती के निकट है। कहाँ है? तो बिहार के सारण जिले में। कहाँ है? बिहार के सारण जिले में है, जो 1962-63 में बीके सिन्हा द्वारा इस स्थल की क्या किया गया था? उत्खनन करवाया गया था। तो आज का प्रश्न, आज का सेट खत्म हो रहा है। जो आप लोग कमेंट में इस सीरीज के बारे में भी बतलाइएगा कैसा लगा आप लोग को, और चैनल को शेयर कीजिएगा, और आप लोग ही अपने दोस्तों को भी बतलाइएगा। यहाँ मॉक टेस्ट चल रहा है, आके मॉक टेस्ट लगा, कितना नंबर आ रहा है, इससे पता चलेगा आप लोग को तैयारी कितना है।